हमारे चैनल में पुनः आपका एक बार स्वागत है। आइए एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित हैं, देखते हैं इसको। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। आइए देखते हैं। ये हमारा आज का चैप्टर है कैलेंडर। कैलेंडर के तहत ये प्रश्नों के प्रकार हैं। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है दिन पर आधारित। एक महीने के कुछ दिनों के अंदर वो पूछता है इस तरह से, मान लीजिए 8 तारीख को कोई दिन दे दे और उसी माह की 17 या 20 इस तरह से करके पूछ ले कौन सा दिन पड़ेगा, तो इसके अंतर्गत हो जाएगा। यानी इसमें केवल दिन का फ़र्क रहेगा, दो तिथियों के बीच में कुछ दिनों का अंतर केवल रहेगा और इसमें हमको अंतर करते हुए दिन बताना होगा। दूसरा इसमें है माह में परिवर्तन, यानी अब इसमें माह में परिवर्तन होगा। जैसे मान लीजिए जनवरी का कोई दिन ले ले और उस दिन को ये बता दे कि जनवरी की 5 तारीख को मान लीजिए मंगलवार है, तो अगली तारीख अगले महीने में मार्च, अप्रैल, मई, जून कुछ भी करके किसी तिथि को पूछ ले कौन सा दिन होगा, तो इसके अंतर्गत हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा वर्ष में परिवर्तन। इसमें 2 तिथियों के बीच में कई वर्षों का अंतर हो सकता है। और लास्ट वाला है, इसमें दिन में भी परिवर्तन होगा, माह में भी परिवर्तन होगा और वर्ष में भी, यानी यहाँ सब जगह सब में अंतर रहेगा। और लास्ट में है तथ्यों पर आधारित प्रश्न। ये सब मिला के हमने 5 भागों में बांटा है। तो क्वेश्चन देखने से पहले ये छोटी छोटी जानकारियाँ। सबसे पहले साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन है, एक ऐसा वर्ष जिसमें 365 दिन हो। एक ऐसा वर्ष जिसमें 365 दिन हो। वैसे तो होता है एक 365 से 1/4 हो, जिसमें 365 दिन हो तो हम 365 ही रखें। और लीप वर्ष जिस वर्ष में 366 दिन हो। अब ये 365 साधारण वर्ष और लीप वर्ष के लिए 366 दिन। यहाँ हर चौथे वर्ष एक दिन बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो घूमती है सूर्य का एक चक्कर लगाती है, तो ये 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। और ये 1/4 जो होता है वो 1/4 बराबर होता है 0.2422 दिन के बराबर, लगभग 6 घंटे के बराबर हो जाता है। ये 0.2422 ये 4 वर्षों का मिलकर ये बना देता है एक दिन, लगभग एक दिन। ये लगभग एक दिन के बराबर हो जाएगा। और यही एक दिन ले जाकर हम इसमें बढ़ा देते हैं, जिसे एक लीप वर्ष बन जाता है। 366 का वो वर्ष बन जाता है एक दिन बढ़कर। फिर साथ ही अब यहाँ ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1948 लीप वर्ष है, तो 49, 50, 51 और फिर लास्ट में 52 ये लीप वर्ष होगा। हर चौथे वर्ष आपका लीप वर्ष पड़ता रहेगा। यहाँ एक जानकारी और महत्वपूर्ण है, हर चौथे वर्ष लीप वर्ष पड़ेगा, चलता रहेगा, लेकिन जहाँ शताब्दी आएगी, क्वेश्चन एक बनता है, यानी अगर हम किसी वर्ष में, किसी साधारण वर्ष में, यानी किसी सन में 4 से भाग कर दें, लीप वर्ष के लिए 4 से भाग कर दें, तो हमें लीप वर्ष मिल जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है। एक क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए वो अगर शताब्दी का वर्ष हो और उसमें 4 से भाग तो चली जाएगी, क्या वो लीप वर्ष होगा?
क्वेश्चन हमारा ये है, अगर उसमें 4 से भाग चली जाती है तो वो क्या लीप वर्ष माना जाएगा? तो थोड़ा सा संदिग्ध है। यहाँ पे जो हम 0.9 दिन को एक मानकर, एक दिन मानकर जोड़ देते हैं, तो वहाँ पे 0.1 के करीब दिन ज़्यादा हो जाता है और ये दिन लगभग 400 वर्षों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो एक दिन के बराबर हो जाता है। अतः हमें 400 वर्षों में कैलेंडर को फिर से एक दिन पीछे करना होता है। ध्यान से समझिएगा, जब हम यहाँ 365 से 1/4 को, जो दिन में 0.2422 दिन था, घंटे में 6 घंटे से कुछ कम था, ये जोड़ते हुए 4 साल में हमने 0.9 जोड़ना चाहिए था, लेकिन हमने पूरा एक दिन जोड़ दिया और जिससे ये 0.1 लगभग ये बढ़ गया, 0.1 से कम ही होगा, वो बढ़ गया। अब इस बढ़ोतरी की वजह से यहाँ 0.0 कुछ, यहाँ पे 9 या 8 के करीब होगा, तो ये जो बढ़ा है, इस वजह से हमें 400 वर्षों में हमको कैलेंडर को एक दिन पीछे, हर 100 वर्षों में हमको कैलेंडर को एक दिन पीछे करना पड़ता है, जिससे हर शताब्दी वर्ष हमारा लीप वर्ष नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए 2100 लीप वर्ष नहीं होगा, 2200 लीप वर्ष नहीं होगा। यहाँ हमें 100 वर्षों में कैलेंडर को पीछे करना होता है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हम कैलेंडर को एक दिन पीछे कर देंगे तो इसको लीप वर्ष नहीं मानेंगे। 2200 लीप वर्ष नहीं मानेंगे, 2300 लीप वर्ष नहीं मानेंगे, 2400 को हम लीप वर्ष मानेंगे। अतः हम एक बार फिर से ये बोल सकते हैं, अगर कोई शताब्दी वर्ष हो तो उसे 400 से डिवाइड करना होगा। कोई शताब्दी वर्ष हो तो उसे 400 से डिवाइड करना है, ना कि 4 से। यहाँ अगर साधारण वर्ष है तो 4 से, अगर शताब्दी वर्ष है तो 400 से भाग करके लीप वर्ष प्राप्त कर सकते हैं, लीप वर्ष ज्ञात कर सकते हैं, लीप वर्ष ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए हमें विषम दिनों की ज़रूरत होगी। आइए इसे समझ लें, विषम दिन है क्या। विषम दिन का मतलब होता है रविवार से लेके शनिवार तक दिनों का 7 दिनों का चक्र चलता रहता है, 7 दिनों का चक्र चलता रहता है। यानी रविवार, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि तक ये चक्र चलता रहता है। तो इसके बाद शनि के बाद फिर से रवि आता है। अब हमें देखना है, अगर हमें कुछ दिन दिए जाएं तो उसमें अगर 7 करके उसमें से दिनों को घटाया जाए, यानी हमें मान लीजिए 15 दिन दे दिए जाते हैं, 15 दिन, तो 15 दिन में से अगर हमें 7 घटाया जाए, एक बार 7 घटाते हैं 8 आएगा, एक बार 7 घटाते हैं 1 आएगा, इसे ही विषम दिन कहते हैं। या हम ये बोल सकते हैं, इसमें हम कुछ दिन दिए गए हैं, इसमें 7 से भाग दे देंगे, जो शेष बचेगा उसे ही हम विषम दिन कहेंगे। ये हमारा हो गया विषम दिन। इस तरह से हम आगे देख लेते हैं। 22 दिनों में कितने विषम दिन? 1। 28 दिनों में कितने विषम दिन? 0। 35 दिनों में कितने विषम दिन? 0। 42 0। 50 दिनों में 2। इस तरह से करके हम कुछ जितने दिन दिए रहेंगे उसमें 7 से भाग करके हम विषम दिनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आगे देख लें। अब देख लेते हैं, माह है ये, जनवरी में कितने विषम दिन? जनवरी से लेके चलते हैं कितने विषम दिन होंगे। तो जनवरी में जानते हैं आप 31 दिन होते हैं, तो 31 का मतलब
7 से भाग दे देंगे, विषम दिन हो जाएगा 3। इस तरह से फरवरी में चलते हैं तो फरवरी में जब 29 का दिन होगा तो 1, 28 का दिन होगा तो 0। अब मार्च में चलते हैं, यहाँ सीरियल नहीं लिखेंगे पहले वैसे। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। यहाँ पे ये आपको बार बार निकालना ना पड़े, आपसे निवेदन है आप विषम दिनों को आप याद रखें। यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक के माह में किस माह में कितने विषम दिन पड़ते हैं उनको आप कंप्लीटली याद रखें, यानी उनको निकालना ना पड़े आपको। यानी फिर से एक बार देख लें, जनवरी में 31 दिन, तो 31 में 7 से भाग दे देंगे तो यहाँ हमको इसका भागफल नहीं निकालना है बल्कि शेष निकालना है। तो 7 चौक 28 तो 3 बचेगा, यहाँ 7 चौक 28 तो 1 बचेगा, 7 चौक 28 0 बचेगा। इस तरह से करके प्रत्येक माह के ये विषम दिन दिए गए हैं, आप इसको याद कर लें, ज़्यादा अच्छा होगा, आपके लिए सुविधाजनक होगा। तो आप इसको वीडियो को पॉज करें, इनको लिख लें और प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। आपको कहीं भी क्वेश्चन में इनकी ज़रूरत पड़े तो आप तुरंत इसको रिकॉल कर सकें। आगे देखते हैं, जैसा कि हमने पहला ये टॉपिक लिया है, पहली कैटेगरी हमारी है दिन में परिवर्तन। तो इसको देख लेते हैं दिन में परिवर्तन के लिए। तो एक क्वेश्चन यहाँ रखते हैं। क्वेश्चन हमारा है यानी 2/1/2020 को एक दिन दिया गया है और हमको बताना है 29/1/2020 को। ये हमारा क्वेश्चन है। अब जैसे इस क्वेश्चन को हम अगर अपनी उंगलियों पर काउंट करना चाहें तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो ये 2 से 3 4 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड के लिए क्वेश्चन होता है। 5 सेकंड से ज़्यादा हम इस क्वेश्चन पर नहीं लगा सकते। अगर लगाते हैं तो हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि और भी क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमें 30 से 40 सेकंड लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ से हम टाइम को सेव करेंगे और टाइम को सेव करते हुए अपना क्वेश्चन आगे करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि बड़ा छोटा ही बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। तो जैसा आपने देखा विषम दिन, तो इसमें ये देखें इन दोनों के बीच दिनों का अंतर क्या है, सबसे पहले ये देखना है। एक चीज़ और है, यहाँ देखिए माह दोनों में बराबर है, वर्ष दोनों में बराबर है, यानी हमको परिवर्तन लाना है। अगर अंतर लेना है, डिफरेंस लेना है तो केवल दिनों का डिफरेंस लेना है। तो यहाँ दिन में अंतर है तो दिन में यहाँ क्या कर लेते हैं, सीधा हमको कुछ नहीं करना है, 29 में से 2 घटा लेते हैं, ये हमारा मिल जाता है 27। अब यहाँ एक बात आएगी, हो सकता है ये ऊपर हो सकता है ये नीचे हो, यानी यहाँ वाली संख्या बड़ी हो सकता है यहाँ वाली संख्या बड़ी हो। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आपको क्या करना है, आपको दोनों संख्याओं का अंतर लेना है, यानी चाहे इसको इसमें से घटाइए और चाहे इसको इसमें से घटाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको केवल दोनों का अंतर लेना है। यहाँ हमें मिलता है 27। अब 27 में कितने विषम दिन हैं ये ज्ञात करना है। अब पीछे हमने अब देखा है विषम दिनों को ज्ञात करने के लिए कुछ दिन अगर दिए गए हैं तो उसमें 7 से डिवाइड करके हम आसानी से विषम दिनों की संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ 7 से अगर भाग देंगे तो यहाँ विषम दिनों की संख्या मिल जाएगी 6 दिन। 6 दिन, अब 6 दिन तो है। अब ये देखना है ये 6 दिन हमें यहाँ पे या तो जोड़ना होता है या तो घटाना होता है। तो देख लें क्या करना है। अगर दी गई तिथि बीत चुकी है, दी गई तिथि पहले है, यानी जिस तिथि को दिन दिया गया है वो पहले आता है कैलेंडर में और जो पूछा जा रहा है वो बाद में आता है। यानी अगर हम यूँ कहें कि हमको जो भी निकालना है बाद के दिनों को निकालना है तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे, सिंपली यहाँ जोड़ेंगे। अगर हमको पहले के दिन को ज्ञात करना होता, अगर सपोज दैट 29 यहाँ होता, 2 यहाँ होता, पहले पीछे जाना होता, पीछे जाने के लिए हम घटाते, तो यहाँ सिंपली हम यहाँ जोड़ देंगे। तो यहाँ 6 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा शनिवार।
6 जोड़ देंगे शनिवार आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं एक। ये 25/5/2020 यहाँ मंगलवार है। हमको ज्ञात करना है 3/5/2020 कौन सा दिन होगा। ये इसको देख लें। सबसे पहले हमको ये देखना, अगर क्वेश्चन में ये दोनों बराबर दिया गया है तो इसको छोड़ देना, इसका कुछ नहीं करना है। केवल हमको यहाँ दिनों का डिफरेंस लेना है, इसमें दिन में कितने का अंतर है वो लेना है। तो देखते हैं, अब यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसको किस में से घटाते हैं। तो 25 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ 22 आएगा। 22 में से विषम दिन निकालेंगे तो 1 आएगा, और 1 को अब यहाँ क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है, ये सोचने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब ये जो तिथि दी गई है, जिस तिथि को दिन दिया गया है वो बाद में आएगा, और जिसको पूछा जा रहा है वो पहले आएगा। तो हमको पहले जाना है, यानी पीछे जाना है, और पीछे जाने के लिए हमको घटाना होगा। यहाँ से 1 दिन घटा देंगे, ये हमारा हो जाएगा सोमवार। ये हो जाएगा सोमवार। उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको ठीक ढंग से आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से देख लें इसको। यहाँ 25/5/2020 को मंगलवार दिया है और हमको ज्ञात करना है 3/5/2020 को कौन सा दिन है। तो इसमें देख रहे हैं 5/5 बराबर है, 2020 बराबर है, यानी माह और सन दोनों बराबर है। तो हमको क्या करना है, केवल इस 25 में से 3 को घटा देना है, आएगा 22 में से विषम दिनों को ज्ञात कर लेना है, यानी 7 को हटाते जाना जब तक कि 7 से कम संख्या ना आ जाए। यहाँ मिल जाएगा हमको 1। अब 1 दिन यहाँ पे घटा देंगे। घटाएंगे क्योंकि हमको पीछे वाली तारीख का दिन बताना है, तो हमको घटाना है। अगर आगे वाली तारीख का दिन बताना होता तो जोड़ना होता। अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन है, और हमको बताना है यहाँ दिया है रविवार, हमको ज्ञात करना है। इसको देख लें। मार्च माह की 17 तारीख को दिया गया है, कौन सा दिन है ये बताना है। और इसमें जो 31 मार्च को दिन है वो रविवार है। तो देखते हैं, ये माह बराबर है, वर्ष बराबर है, तो केवल इसमें अंतर लेना है। ये 31 में से 17 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 14। 11 में से 4 जाएगा 14, और इसमें हमको विषम दिन निकाल देना है, 0 आएगा। 0 का मतलब यहाँ 0 जोड़ना है या घटाना है। यहाँ देख लें क्या करना है, यहाँ पीछे जाना है तो यहाँ हमको घटाना होगा। 0 घटाने का मतलब वही दिन, ये हो जाएगा आपका। उम्मीद है आपको ये तीनों एग्जाम्पल्स क्लियर समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, माह में परिवर्तन। ये क्वेश्चन हमारा है, ये देख लेते हैं। दिया है 4/5/2020 को सोमवार, और हमको ज्ञात करना है 20/7/2020 को। बढ़ाइए। देख लें इसको। अब इसमें वर्ष तो बराबर है, लेकिन यहाँ माह बराबर नहीं है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि 20 में से केवल 4 घटा दें 16 आ जाए, 16 में से निकाल दें 2 आ जाए फिर कर दें। ऐसा नहीं करना है, ऐसा हो ही नहीं पाएगा।
हमको यहाँ 4 से लेके 20 के बीच में कितने दिन हैं पहले ये ज्ञात करना है। तो हम पहले छोटी तारीख से चलते हैं। छोटी तारीख हमारी जो है, छोटी तिथि है 4 मई और बड़ी तिथि है 20 जुलाई। तो 4 मई से चलते हैं। 4 मई यानी मई में 4 दिन बीते हैं 31 मई से। 31 मई से मई में 4 दिन बीते हैं तो बचे हैं 27। तो यहाँ 27 कर दें। फिर इसके बाद मई के बाद आएगा जून। जून में होते हैं 30 दिन। जून में होते हैं 30 दिन। इसमें से हमें 30 दिन नहीं लिखना है, आप ध्यान देंगे, हमको 30 दिन नहीं लिखना है यहाँ पे, नहीं तो हमारा यहाँ पे जो अभी यहाँ लिख ही देते हैं 30 दिन। इसके बाद फिर जून बीता, फिर जुलाई का 20 दिन। यहाँ ध्यान से देखें, जिस तारीख से चलेंगे उस दिन को छोड़ देंगे, क्योंकि 4 दिन तो बीत गया है। 4 दिन बीतने के बाद जो मई में बचा है वो 27 दिन, जून का पूरा 30 दिन और जुलाई का 20 दिन, ये हो गया। ये टोटल दिन आ गए आपके। अब इनको क्या करना है, या तो हम सबको जोड़कर 7 से भाग कर दें तो भी सम दिन मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये करने से आप बचें। तो इसमें अलग अलग विषम दिनों की संख्या निकालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ से निकालते हैं। पहले ये 27 है तो इसमें 6 दिन, इसमें 2 दिन और इसमें 6 दिन। फिर से देख लें, ये हो जाएगा टोटल 14। 14 में विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 0। यानी कहने का मतलब है सोमवार में अगर हम जोड़ेंगे तो 0, हमें दिन मिलेगा सेम, दिन हमें मिलेगा सेम। फिर से इसको देख लें। ये हमारा क्वेश्चन है 4 मई 2020 को अगर सोमवार है तो 20 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ 4 दिन बीता है तो 4 दिन के बाद मई में बचे कितने, 27 दिन। 31 में से 4 घटा देंगे, 27 दिन बचे हुए हैं तो वो 27 दिन रख देंगे यहाँ। उसके बाद जून के 30 दिन, फिर जुलाई के बचे हुए 20 दिन यहाँ रख देंगे। टोटल को जोड़कर 7 से भाग करके भी सम दिन निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे अलग अलग विषम दिनों की संख्या निकाल लेंगे। 27 में 7 से भाग देंगे 6, 30 में 7 से भाग देंगे 2 और 20 में 7 से भाग देंगे। भाग नहीं देना है, दिमाग में ही करना है, यहाँ भाग देकर चेक नहीं करना है। और इसके बाद ये सारे दिन हो जाएंगे 6, 2, 6 सब मिला के 14। 14 में 7 से भाग दे देंगे और ये आपको हो जाएगा 0। यहाँ पे पीछे की तारीख को दिन दिया गया है, आगे की बताना है तो यहाँ पे केवल सिंपली 0 जोड़ देंगे। 0 जोड़ने का मतलब सीधी सी बात है, दिन वही होगा। धन्यवाद। ये दोनों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बुक में से आप क्वेश्चन निकालिए, दोनों क्वेश्चन कीजिए। अगली वीडियो में पुनः हम उपस्थित होंगे वर्ष में परिवर्तन और दिन माह और परिवर्तन और साथ ही तथ्यों पर आधारित वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।